हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। आज अब नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम न्यू बुक इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज आज जो हम करने वाले हैं वो 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी देखेंगे, उसके बाद फर्दर दूसरे क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आज देखते हैं न्यू बुक इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और हम देखते हैं। अब न्यू बुक में कुछ चेंजिंग है क्योंकि लास्ट बुक में टॉपिक्स जो थे वो इन्होंने डिलीट किए हैं, इंटरवल्स से या फंक्शंस की टाइप्स वगैरह। तो अभी सिर्फ यहाँ दो ही फंक्शन दिए हुए हैं, इनवर्स है और कंपोजिट फंक्शंस हैं। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ग्राफ के हवाले से कि ग्राफ से आपको डोमेन और रेंज बताना है, जो कि बिल्कुल ईजी है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 में ये बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस थ्रू द फॉलोइंग ग्राफ। देखिए, फर्स्ट जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ है और हम फर्स्ट ईयर के न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 में ग्राफ्स पढ़ के आए थे। वहाँ सारे ग्राफ, ये सारे ग्राफ वहाँ थे, मौजूद थे। और अभी इंटरमीडिएट न्यू बुक में इनकी डोमेन रेंज पूछी जा रही है। देखिए, ये फंक्शन जो है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स पैराबोलिक फंक्शन है। अब इसका डोमेन आपको नजर आ रहा है, देखें आप एक्स पॉजिटिव रखें या एक्स नेगेटिव रखें, कुछ भी रख सकते हैं। इट मीन्स डोमेन जो है इसका, डोमेन वो रियल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं रेंज। रेंज क्या होना चाहिए? देखिए, रेंज कम से कम y की रकम जो है वो 0 है, मीन्स y यहाँ 0 है और यहाँ y की रकम जितनी भी है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस पे नहीं जा रहा। इट मीन्स रेंज जो है वो क्या होगा, वो भी रियल नंबर होगा। लेकिन शर्त क्या है, एंड y जो है वो कभी भी 0 से कम नहीं होना चाहिए। मीन्स y की रकम जो है वो क्या है, 0 होगी या 0 से ऊपर ही होगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी। तो ये पैराबोला जो है ओपन है अपवर्ड की तरफ, मीन्स y एक्सिस, और ये सिमेट्रिक जो है y एक्सिस के हिसाब से है। ठीक है, ये आधा ग्राफ यहाँ है और आधा ग्राफ यहाँ है। तो यहाँ क्या है, x की रकम 0 तो होगी लेकिन x की नेगेटिव भी है यहाँ पर और पॉजिटिव भी है। मीन्स आप सारे रकम रख सकते हो। डोमेन का मतलब यही होता है कि x एक्सिस या एब्सिसा या x की रकम या इनपुट। तो इनपुट यहाँ कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। और जहां तक रेंज की बात है तो इनपुट पे डिपेंड करता है कि रेंज या y की रकम या ऑर्डिनेट क्या आता है। तो देखें, y की रकम सारी की सारी पॉजिटिव हैं, तो इस ग्राफ की कभी भी रेंज नेगेटिव नहीं होगी। और दूसरी बात, ये सारे रियल नंबर होंगे, देन y जो है वो कभी भी 0 से कम नहीं होगा, 0 और 0 से ऊपर ही होगा। तो ये हो गया पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड आपको जैसे कि नजर आ रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन क्या है, इसका फॉर्मेट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब चूंकि ये ओरिजिन से गुजर रही है तो y इंटरसेप्ट जो है उसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट है y इज इक्वल टू एम एक्स। अब m क्या है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरती है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। यहाँ ये बोले कि y की जगह आप लिख लें कि y जो है एफ ऑफ एक्स, कि y एफ ऑफ एक्स ही होता है। तो ये फंक्शन किसका हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। अब यहाँ सिंपली आपको डोमेन नजर आ रहा है कि आप x की रकम पॉजिटिव रखें, यहाँ क्या रखें, नेगेटिव रखें। तो इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर हैं, सारे के सारे रियल नंबर। आप x पॉजिटिव रखें तो ये रकम आ रही, नेगेटिव रखें तो ये रकम आ रही है। और रेंज भी क्या है, क्योंकि ये 1 to 1 फंक्शन है तो रेंज भी आर ही होगा, मीन्स रियल नंबर ही होगा। जो आप x पॉजिटिव रखें, देखें x की रकम, y की रकम पॉजिटिव आ रही है, x नेगेटिव पुट कर रहे हैं इनपुट तो y भी क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। ये नेगेटिव y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका भी डोमेन और रेंज पता चल चुका है। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये भी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक में था। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, फोर्थ रूट है फंक्शन है। ठीक है, जो रूट वाले फंक्शन हैं वो यहाँ हमें दिए गए हैं। मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 ओवर एन होगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि, और एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, इंडेक्स एन। ठीक है, nth इंडेक्स का क्या है, फंक्शन है। देखिए, ये ग्राफ जो है वो 2 के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर देखें
तो ये ग्राफ यहां से जब गुजरेगा तो अब ये ग्राफ जो है 1/4 यहाँ 4 आएगा तो ये ग्राफ गुजरेगा। अगर जितनी पावर इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स 1 समथिंग यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ग्राफ करीब होता जाएगा किसके, एक्स एक्सिस से। फर्ज करें यहाँ 1/2 होता तो ये ग्राफ जो है 4 के पैरेलल होता, 4 को टच करता हुआ जाता। अगर 1/3 होगा तो इससे थोड़ा ऊपर होता, अभी 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ अगर 1/3 होता तो ग्राफ 3 यहाँ अगर फर्ज करें यहाँ 3 है तो ये ग्राफ जो है इस तरह जाता ग्राफ, ठीक है। अगर 1/4 होगा तो और ऊपर जाएगा। इट मीन्स पावर जो है 1/2 होगी तो यहाँ 4 होगी तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ ये जो ग्राफ है जो बुक के अंदर दिया हुआ है ये ग्राफ है fx = x की पावर 1/4 का ग्राफ है, ठीक है। अब चूंकि देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट मीन्स x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। x की आप जितनी भी वैल्यूज रखें तो आपको y भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 0 पे, मीन्स ओरिजिन के स्टार्ट हो रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ये भी रियल नंबर और रेंज भी क्या हो जाएगा, ये भी रियल नंबर होगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि x की जो रकम है वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी और y की रकम भी क्या होगी, 0 से बड़ी या 0 होगी। तो ग्राफ देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, इससे नीचे नहीं आ रहा ग्राफ, ये ऊपर जा रहा है। तो इसका ग्राफ जो है रेंज, अब x हमें पता है कि डोमेन होता है और y क्या होता है, रेंज। डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर ही है। लेकिन कंडीशन क्या है, x की रकम कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, x से कम 0 या 0 से बड़ी होगी और y की रकम भी क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी। तो ये फंक्शन कौन से हैं, 1/x की पावर 1/n वाला कंडीशन यहाँ फंक्शन है। इसको आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इस ग्राफ के ऊपर। अब ये ग्राफ जो है वो x की पावर नेगेटिव वाले ग्राफ हैं, मीन्स f(x) = x की पावर -n। आप इसको ऐसे लिखें या f(x) = x की पावर 1/x की पावर n आप लिख दें। दो तरीकों से लिख सकते हैं। अब ये किसका ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ सेम ही है। यहां पर भी यही है कि fx जो है 1/x की पावर n ही है, इसमें और उसमें फर्क कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पावर का फर्क है, n अगर क्या होगा, इवन होगा, n मीन्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और यहाँ पर n अगर क्या होगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो ग्राफ में फर्क आ जाएगा। अब ये जो ग्राफ आपको दिया गया है बुक के अंदर वो ग्राफ है fx = x की पावर -2, या आप लिखें कि fx = 1/x², ठीक है। ये ग्राफ है आपके पास। तो अभी जो ग्राफ बुक के अंदर दिया है ये दिया हुआ है fx = 1/x² का ग्राफ। अब देखिए यहाँ लिखा है स्क्वायर, ठीक है, पावर 2 है तो इवन पावर यहाँ पर है। तो ये ग्राफ क्या होगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, यहाँ से मूव नहीं होगा। अब अगर यहाँ x की पावर 4 होता, यहाँ पर 1/x की पावर 4, तो ग्राफ ये रहेगा। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होगा, ये ग्राफ थोड़ा y एक्सिस से दूर होगा और वहां पर भी क्या होगा, दूरी होगा। अगर x की पावर 6 होगा तो और दूर होता जाएगा, लेकिन रहेगा इसी शेप में और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, y एक्सिस जो है वो असमटोट है। अब असमटोट क्या होता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ को टच ना करे लेकिन ग्राफ के साथ साथ मूव हो, उसको बोलते हैं असमटोट। अब यहाँ y जो है इसका असमटोट है और x भी क्या है, असमटोट है। जैसा कि हमें पता है कि y की जो इक्वेशन होती है वो x = 0 होता है और x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y = 0। मीन्स ये दो स्ट्रेट लाइन या ये दो इक्वेशंस क्या है, इसके असमटोट है। अब ये ग्राफ y एक्सिस का जो है x = 0 और x का क्या है, y = 0, तो ये दोनों असमटोट है। अब यहाँ बात आती है कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि डोमेन जो है, डोमेन वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं सवाए किसके, 0 के। अब क्यों 0 नहीं होना चाहिए, हम इनपुट जो है 0 या डोमेन हम 0 नहीं ले सकते, क्यों? देखिए यहाँ लिखा है डिनोमिनेटर में x और x क्या है, इनपुट है और डोमेन है, ठीक है। यहाँ एब्सिसा x है, तो अब अगर मैं x यहाँ 0 रखूंगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें ऐसा डोमेन पुट ही नहीं करना जिस वजह से हमें क्या मिले, रेंज जो है अनडिफाइन मिले। तो सारे रियल नंबर हमें यूज करने हैं लेकिन डोमेन जो है वो 0 पुट नहीं करना। अब आती है रेंज की बात कि रेंज क्या होना चाहिए।
तो रेंज भी क्या है, सारे रियल नंबर हैं लेकिन उसमें जीरो नहीं आएगा। अब कैसे जीरो नहीं आएगा वो देखते हैं। देखिए अगर आप फर्ज करें यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1/1 क्या हो जाएगा, y की रकम 1 मिल जाएगी। 2 पुट करते हैं तो 1/4 हो जाएगा 0.025। प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ नेगेटिव रकम रखें तो -1 का स्क्वायर वो भी 1 आ जाएगा और 1/1 क्या आ जाएगा 1। तो y की रकम क्या मिल गई आपको 1 पॉजिटिव। फिर अगर -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 4 पॉजिटिव 4, फिर भी 1/4 0.025 पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स y मीन्स रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है -0, मतलब कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई y जो है ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, ठीक है। मीन्स रेंज जो है वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, रियल नंबर होंगे सारे, और लेकिन y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और दूसरा आप देख भी सकते हैं, ग्राफ देखें कहाँ पर है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। मीन्स y हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो यहाँ से भी पता चल गया। तो डोमेन और रेंज इसका हमें ये मिल गया क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये जो ग्राफ है ये सेम टू सेम फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1/x की पावर n। अब इस फंक्शन में और इस फंक्शन में फर्क कुछ भी नहीं है, लेकिन फर्क एक चीज का है कि यहाँ n जो होंगे वो ओड होंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये जो पावर होगी n वो हमेशा क्या होगी, ओड पावर होगी। अब यहाँ थी पावर एवन, जब भी पावर एवन होगा तो ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, जब पावर ओड होगी तो क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब ये जो ग्राफ किताब में दिया हुआ है हमारे इंटरमीडिएट के, वो ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x का, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -1। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका और डोमेन और रेंज क्या होगा, इसमें और इसमें फर्क कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क है जो हम बताने जा रहे हैं। डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर होंगे लेकिन 0 आपको इनपुट नहीं करना। जैसा कि यहाँ 1/x² था तो यहाँ भी 1 क्या है, x ही है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ 1/x है तो आप 0 पुट यहाँ पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी अनडिफाइंड कंडीशन आ सकती है। तो इनपुट आपको 0 नहीं रखना, बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव रकम आप रख सकते हैं। देखें x की रकम यहाँ पॉजिटिव है, x यहाँ नेगेटिव रखी है, लेकिन 0 नहीं रखना, क्योंकि यहाँ 0 इंक्लूड वैसे भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर। इट मीन्स x जो है आप नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब आते हैं रेंज की बात। तो रेंज में भी क्या है, सारे रियल नंबर हैं। कैसे, देखिए रेंज यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव यहाँ नंबर मिले, जब आप ये रखा पॉजिटिव, जब नेगेटिव x रखा, इनपुट आपने नेगेटिव दिया तो y आपको क्या मिला, नेगेटिव ही मिला है। यहाँ तक क्लियर। इट मीन सारे रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रेंज जो है वो भी 0 नहीं आएगा। मीन्स आप y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रख सकते हैं, बोल सकते हैं आप। तो यहाँ y कभी भी 0 नहीं होगा। वैसे आप देखें ये जो ग्राफ है y एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव को, और सेम ग्राफ ये x एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस को टच नहीं कर रही है ग्राफ। यहाँ तक क्लियर है। अब ये ग्राफ कभी भी y और x को टच नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ अगर y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। मीन्स ये y को भी टच नहीं करेगा ग्राफ और x को भी टच नहीं करेगा, इसलिए हमने लिखा है कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। तो इसका भी हमें डोमेन और रेंज मिल चुका है। तो ये ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जहां भी रहें खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।